एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का और उसके 21वें अध्याय का, जहां पर हम देखते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर के भवन में भेंट की रोटियां खाई थी और इसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को समझाने के लिए कहा था कि जो विधि विधान और जो परंपराएं हैं वो मनुष्यों के लिए बनाई गई हैं, ना कि मनुष्यों को इनके लिए बनाया गया है कि मनुष्य इनका पालन करें। और हम जब अब पवित्र हो चुके हैं तो अब इन विधि विधानों से ऊपर उठ चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बात वहां पर कही कि यदि तुम ये समझ जाते कि जो परमेश्वर है वो दया से प्रसन्न होता है, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को फिर दोषी ना ठहराते। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ उदाहरण हम पुराने नियम से भी लेंगे, जहां पर यह साफ तौर पर परमेश्वर ने अपने दासों से यह बता दिया है इजरायलियों को कि ये विधि विधान मेरे लिए ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। मेरे लिए महत्व रखता है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तुम आत्मिकता में प्रबल हो, तुम मेरी आज्ञा पर चलो। मेरे लिए यह ज्यादा मायने रखता है। यदि कोई तुम विधि विधान का पालन कर लेते हो, कोई परंपरा का पालन कर लेते हो और अपने निजी जीवन में तुम मेरे विरोध में रहते हो, तो मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं तुमसे क्रोध हो जाऊं या मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊं। तो यहां सबसे पहले तो हम होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 6 अध्याय 6 वचन को पढ़ेंगे, जहां पर होशे भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह बात समझाई है। यहां लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा यह बात समझा दी है कि मैं यहां पर बलिदानों से, तुम्हारे इन बलि विधान, इन सब से प्रसन्न नहीं होता हूं। ये सब चीजें तो मैंने तुम्हें सिखाने के लिए दी हैं, ये मेरे लिए बड़ी चीजें नहीं हैं। ये मेरे लिए बड़ी चीजें नहीं है। बड़ी चीज तो यह है कि तुम्हारा जो प्रेम मेरे साथ है वो स्थिर रहे। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। होम बलियों से और जितनी भी विधि विधान है उनसे बढ़कर के मैं ये चाहता हूं कि लोग मेरा ज्ञान रखें, मेरा ज्ञान रखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इसी होशे भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं 6 वचन में इसी बात को यहां होशे भविष्यद्वक्ता इस्राएलियों को समझा रहे हैं और मुझे आपको भी समझा रहे हैं कि यहां परमेश्वर कहते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तो परमेश्वर यह चाहता है कि परमेश्वर का ज्ञान, उसके वचन का ज्ञान, उसके प्रकटीकरण को उसके लोग जानने पाएं। और जब वो जानेंगे तभी तो अपने प्रेम में वो स्थिर रहेंगे और परमेश्वर के ग्रहण योग्य और परमेश्वर के लिए अपना जीवन जिएंगे। ये परमेश्वर चाहता है कि वो पवित्र जीवन जिए, ताकि उसका जो फल है, उसका जो प्रतिफल है, जो अनंत जीवन के रूप में परमेश्वर देना चाहता है, उसकी इच्छा यही है, वो मानव जाति को मिल सके। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हमने ये आडंबर पूरा कर लिया, कि हमने ये परंपरा पूरी कर ली, कि हमने ये काम कर लिया। परमेश्वर दिखावटी और शारीरिक कामों से प्रसन्न नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूं जो मसीही विश्वासी हैं वो केवल इस बात से ही अपनी धार्मिकता को सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि हमने सांसारिक कोई बुराई छोड़ दी, हमने शरीर की ये चीजें छोड़ दी तो हम धर्मी बन गए। एक बहुत ही साधारण सा मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा। वैसे तो हम जब मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमें शारीरिक और जितनी भी बुराई, चाहे वो आत्मा की हो, मन की बुराइयां हो, उन सभी से दूर रहना है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात कर रहा हूं जिसे मैंने पर्सनली रूप से ये बात जज की है। जब वो मसीह को नहीं जानता था तो वो बहुत सारे बुरे बुरे काम किया करता था। वो जुआ खेला करता था, वो शराब पिया करता था, वो जो तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, ये सारी चीजें किया करता था। और ज्यादातर वो धोखेबाजी और बेईमानी और दूसरों के लालच, ये सारे काम किया करता था। लेकिन जब उसने प्रभु को जाना, जब उसने प्रभु को ग्रहण किया, तो प्रभु ने उसका जीवन बदला और उसके जीवन से ये जितने भी नशे थे, जितनी भी सांसारिक बुराइयां थी, वो चली गई। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके अंदर से लालच नहीं जा पाया, उसके अंदर से दूसरों का माल मारने का जो स्वभाव उसके अंदर था वो नहीं जा पाया। उसका जो काम था, वो जो काम किया करता था परमेश्वर के विरोध में, वो उसने काम नहीं छोड़ा। और ये तमाम चीजें छोड़ दी कि उसने जो शराब पीना छोड़ दिया, उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, तंबाकू खाना छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया। लेकिन उसने अपनी आत्मिकता के काम जो परमेश्वर के विरोध में थे वो नहीं छोड़े। तो क्या परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा कि तूने शराब नहीं पी थी? मेरे प्यारे भाई बहनों, वो तो हमें नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में वो भी काम है। हमें अपने शरीर को जो हमें घटाता है, हम परमेश्वर का मंदिर है, यदि हम वो करते हैं, वो हमें नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक तरीके से परमेश्वर का विरोध है। लेकिन केवल दिखावटी रूप में ये दिखा करके अपनी धार्मिकता सिद्ध कर देना कि मैंने ये सारी चीजें छोड़ दी, तो संसारिक लोग तो बड़े खुश हो जाएंगे।
संसारिक लोग तो बड़े खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई, ये दिख रहा था कि ये शराब पीता था, इसने शराब छोड़ दी, ये दिख रहा था कि इसने ये सिगरेट पीता था, इसने सिगरेट छोड़ दी। लेकिन जो दिख नहीं रहा था, जो परमेश्वर को दिख रहा था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जब शमूएल दाऊद का अभिषेक करने गए थे तो वहां परमेश्वर ने कहा था कि मैं मनुष्यों की तरह नहीं देखता हूं, मेरे देखने का नजरिया अलग है, मैं मनों को जांचने वाला हूं, मैं शरीर को नहीं देखता हूं। तो परमेश्वर तो उसके मन को देख रहा है कि इसके अंदर तो अभी भी धोखेबाजी है, इसके अंदर तो अभी भी चालबाजी है, इसके अंदर तो अभी भी घमंड है, इसके अंदर तो अभी भी दूसरों को धोखे देने की प्रवृत्ति है। तो परमेश्वर उसका न्याय नहीं करेगा। वो धर्मी, अपनी नजर में तो वो धर्मी ठहर गया है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अभी भी वो परमेश्वर के विरोध में है, क्योंकि परमेश्वर दूसरी दृष्टि से हमें देखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो मैंने उदाहरण दिया है, इसका कतई तौर पर यह मतलब मत निकाल लीजिएगा कि वो सारी चीजें वैलिड हो गई हैं। वो सारी चीजें वैलिड नहीं है, क्योंकि मनुष्य उनका गुलाम होकर के परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है, पाप वहीं से उत्पन्न होता है। लेकिन एक मैंने उदाहरण के तौर पे आपको यह बात समझाई है। तो यहां पर परमेश्वर होशे भविष्यद्वक्ता के द्वारा यही बात समझा रहे हैं कि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। तूने अपना बलिदान कर लिया, कि तूने अपना एक शौक मार लिया, तो मैं खुश नहीं हूं। मैं खुश हूं कि तेरी आत्मिकता बढ़ गई, तूने वो धोखे देने की प्रवृत्ति खत्म कर दी, तू दीन हो गया, तू नम्र हो गया। जैसे हम जकई के विषय में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जकई के घर जाते हैं तो जकई अपना सब कुछ क्या करता है, लोगों को लौटा देता है। तब प्रभु कहते हैं कि आज इसके घर में उद्धार आया है। तो यहां पर परमेश्वर मनों को जांचने वाला है कि हमने अपनी आत्मिक उन्नति को कैसा प्रबल किया है, वो देखता है। आडंबरों में पढ़कर हम अपने आप को ये धोखा ना दें, क्योंकि इस बात को याकूब कहते हैं कि जो वचन को सुनकर के उस पर नहीं चलता, वो अपने आप को धोखा देता है। दूसरा उदाहरण हम मीका भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में देखेंगे। मीका भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 6वें वचन से लेकर 8वें वचन तक हम पढ़ते हैं। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर के उसके सामने जाऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराधों के प्रायश्चित के लिए अपने पहलेटों को या अपने पाप के बदले में जन्माए हुए किसी और को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि परमेश्वर यहां पर हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न नहीं होगा। अच्छा तो यह होगा कि यहोवा तुझे इससे छोड़ और कुछ नहीं चाहता, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यानी कि अच्छा व्यवहार, नम्रता और दीनता, और यहां पर हमारा जो स्वभाव है उसके विषय में यहां मीका भविष्यद्वक्ता समझा रहे हैं। यहां पर मीका भविष्यद्वक्ता समझा रहे हैं कि यदि तुम अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को आत्मिक रूप से नहीं बदलोगे, तुम्हारे अंदर न्याय प्रेम नहीं पाया जाएगा, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं पाया जाएगा, और तुम लाखों हजारों मेढ़े भी उसके लिए कुर्बान कर दोगे, तेल की नदियों को भी उसके आगे चढ़ा दोगे, तो परमेश्वर यहोवा प्रसन्न नहीं होगा। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसके 13वें वचन से लेके 17वें वचन तक भी परमेश्वर ने यशाया के द्वारा इजरायलियों को यही समझाया है। यहां पर लिखा है, व्यर्थ अन्य बलि मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। धूप कौन सी? सूरज वाले धूप नहीं, जो धूप बत्ती जो चढ़ाई जाती थी उस वक्त वेदियों पर, उसके विषय में यहां पर यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर कह रहे हैं कि व्यर्थ अन्य बलि मेरे पास मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम को मानना और सभाओं का प्रचार करना मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ का काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मनाने से मैं जी से बैर रखता हूं, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुम्हारी ओर से मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय करो, विधवा का मुकदमा लड़ो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि इन सब बातों से मुझे घृणा है। अब ये सारे आडंबर तुम जो मेरे सामने कर रहे हो, इन सबको सहते सहते मैं थक गया हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से ये कह रहा है कि हे विश्वासियों, ये तुम्हारे आडंबर के कार्य जो तुम कर रहे हो, इन सबको मैं कर देखते देखते सहते सहते थक गया हूं। अब मुझसे सहा नहीं जाता।
अब मुझसे सहा नहीं जाता कि चर्चिस में जो तुम आडंबर करते हो, चर्चिस में जो तुम मेरे नाम से वहां गलत प्रथाओं को और परंपराओं को करते हो, परमेश्वर कहता है कि अब मुझसे सहा नहीं जाता। इन्हें सहते सहते मैं उकता गया हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय आ गया है कि हम अपने आप को इन सब से ऊपर उठा लें। यहां पर यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सालों पहले ही 2650 साल पहले ही इस्राएलियों को समझा दिया था कि इनका बोझ ढोते ढोते मैं थक चुका हूं, इनको सहते सहते मैं उकता चुका हूं। तो जरा सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें इन सारे बंधनों से आजाद कर दिया है, स्वतंत्रता दे दी है, और उसके बावजूद भी हम मसीह विश्वासी उन रूढ़िवादी परंपराओं में फंसे रहते हैं, तो फिर परमेश्वर हमसे क्या कहेगा? यहां तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह करने की आज्ञा दी थी, और उसके बावजूद भी परमेश्वर इन बातों से उकता गया है, इनसे बैर रख रहा है, इनसे घृणा रख रहा है। तो सोचिए, अगर हम भी ये सारी बातें करेंगे, जबकि हमें आजादी दे दी गई है, स्वतंत्रता दे दी गई है, उसके बाद परमेश्वर से हमारे पास क्या जवाब होगा कि जो हम न्याय के समय उसको दे सके कि हमने ये सारी बातें इसलिए की थी। शायद वहां पर ये इजरायलियों के पास जवाब हो सकता था कि परमेश्वर तूने हमें ये आज्ञा दी थी, इसलिए हमने ये किया था, लेकिन हमें तो कोई आज्ञा नहीं मिली, तो हम अपने चर्चिस में रूढ़िवादी परंपराओं को क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं वो सारी चीजें जो परमेश्वर के विरोध में है? परमेश्वर उन्हें सहते सहते उकता चुका है, बैर करने लगा है, घृणा करता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में इस बात को हम 19वें अध्याय में पढ़ते हैं, 18वें अध्याय में, माफ कीजिएगा, 18वें अध्याय में पढ़ते हैं। वहां पर यूहन्ना को यह कह दिया गया है कि उनमें से निकल आओ, उनमें से निकल आओ जो परमेश्वर के अपने आप को बनते तो हैं, लेकिन वो परमेश्वर के नहीं है, उनके पाप मेरी कानों तक पहुंच गए हैं, उनके पाप के भागी मत बनो, उन परंपराओं को करके अपनी आत्मिकता को व्यर्थ मत करो। मैंने तुम्हें अपने इकलौते पुत्र के द्वारा आजाद कर दिया है, उसकी बहुत बड़ी कीमत मैंने चुका दी है, और अगर उस कीमत को तुम व्यर्थ ठहराओगे तो फिर तुम्हारे लिए कोई और उद्धार बाकी नहीं रहेगा। फिर जैसा हम पढ़ते ना इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में, फिर ऐसे लोगों का जो प्रभु का स्वाद चख चुके हैं, प्रभु का नाम जान चुके हैं, उनके लिए अब कोई और बलिदान बाकी नहीं रहेगा, उनका उद्धार होना अनहोना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर कुछ उदाहरण मैंने आपको पुराने नियम से बताए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने वहां उस वक्त फरीसियों को समझाया है कि जो मनुष्य है वो परमेश्वर ने इसलिए रचा है कि वो उसके निकट प्रेम में निर्दोष ठहरे, ना कि इसलिए रचा है कि वो इन आडंबरों में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ कर ले। क्योंकि प्रभु ने वहां समझा दिया है कि मंदिर में रहने वाले याजक जब सबके विधि को तोड़ करके भी निर्दोष ठहरते थे, तो अब तो हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में है, तो क्यों वो निर्दोष नहीं ठहराए जाएंगे? क्यों वो उन विधि विधानों का पालन करें? क्यों वो उन परंपराओं का पालन करें? क्योंकि अब वो स्वयं परमेश्वर का मंदिर हैं, अब वो पवित्र हैं, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हैं, जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय 21वें वचन में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम शमूएल की पहली पुस्तक में जब 21वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो यहां पर केवल एक घटना के रूप में हम उस बात को पढ़ रहे हैं कि भाई दाऊद शाऊल से भागा भागा फिर रहा है, और वहां पर वो परमेश्वर के भवन में पहुंचता है, और वहां पर जो याजक है उसे भेंट की रोटियां खिलाता है, और इस प्रकार से वो अपनी जान को बचाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के लिए वो भेंट की रोटी ज्यादा वैल्यू नहीं रखती है, परमेश्वर के लिए वैल्यू रखता है दाऊद के और दाऊद के साथियों की जान, जो परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली है। तो परमेश्वर इन सारे आडंबरों से ऊपर मनुष्यों को रखता है, सारी इन चीजों से ऊपर परमेश्वर मनुष्यों को रखता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने यहां हम सबको समझा दी है कि इन सब में से निकल आओ, इन आडंबरों में से निकल आओ, क्योंकि इससे तुम्हारी धार्मिकता या तुम्हारा विश्वास सिद्ध नहीं होगा। हमारी धार्मिकता और विश्वास, हमारा केवल विश्वास और परमेश्वर की आज्ञा पालनता से ही सिद्ध हो सकेगा। तो यहां पर हम इस घटना को पहला शमूएल उसके 21वें अध्याय में पढ़ते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो दाऊद है वो याजक से कहते हैं कि तेरे पास कोई तलवार है, तो हम वहां देखते हैं कि भवन में गोलियत की, जो पलिश्ती गोलियत है, उसकी तलवार रखी गई थी, क्योंकि जो भी वहां परमेश्वर अपने कार्य कराता था तो उसकी निशानी के रूप में वहां कुछ ना कुछ ऑफरिंग
उसकी निशानी के तौर पे भवन में चढ़ाई जाती थी। तो वहां वो तलवार भी वहां चढ़ाई गई थी, तो वो तलवार जो है दाऊद को दी जाती है और दाऊद उसे लेकर के जाता है। आगे हम एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम यहां पर देखते हैं कि जो राजा दाऊद है, अभी तो खैर राजा नहीं हुए लेकिन अभी हमारे लिए तो राजा ही हो चुके हैं वो। तो जो दाऊद हैं वो राजा आकीश के यहां पर शरण लेने जाते हैं, और वहां पर वो जब शरण लेने जाते हैं तो राजा आकीश के जो कर्मचारी हैं वो कुछ कुछ उसे पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तो वही है जिसके विषय में ये बात कही जाती थी कि शाऊल ने तो हजारों को लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। तो यहां पर जब दाऊद देखते हैं कि मेरा भेद खुलने वाला है, लोग मुझे पहचान रहे हैं और हो सकता है राजा आकीश जो है मुझे वध कर दे, ये सोच करके कि इज़राइल का ये राजा है, तो वहां पर हम देखते हैं कि अद्भुत नाटकीय क्रम से दाऊद ने एक चाल चली कि वहां पर उसने पागल होने का नाटक करना शुरू कर दिया। और राजा आकीश को लगा कि यह व्यक्ति तो दाऊद हो ही नहीं सकता, यह तो कोई मुझे पागल जान पड़ता है। और उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि हमारे राज्य में क्या बावलों की कमी है जो तुम एक बावले को और मेरे यहां ले आए हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दाऊद अपनी बुद्धिमानी के द्वारा वहां गत के राजा आकीश के यहां से भी बच निकलता है और वहां से चला जाता है। तो यहां पर हम 21वें अध्याय में यही घटनाक्रम देखते हैं कि जो दाऊद हैं वो अहीमेलेक याजक के पास परमेश्वर के भवन में जाते हैं और वहां पर भेंट की रोटियां खाते हैं, और गोलियत की तलवार को लेकर के जब वो वहां गत के राजा आकीश के यहां जाते हैं तो वहां पर भी वो पकड़े जाने के डर से वहां एक चाल करते हैं और वहां से भी वो बच निकलते हैं। तो ये सारा वर्णन हम 21वें अध्याय तक पढ़ते हैं और 22वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।